लॉरेंस बिश्नोई, जन्म 12 फरवरी 1993, एक भारतीय गैंगस्टर है जो 2015 से जेल में बंद है। 3-4 उसके खिलाफ हत्या और जबरन वसूली सहित 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने इन आरोपों से इनकार किया है। 5-6 उसका गिरोह 700 से अधिक शूटरों से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर के एक गांव में हुआ था। 1-9 उनके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। उन्होंने 1997 में पुलिस बल छोड़ दिया और किसान बन गए। बिश्नोई ने 12वीं कक्षा तक अबोहर में पढ़ाई की और 2010 में वे चंडीगढ़ से DAV कॉलेज चले गए। वह 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल में शामिल हो गए, जहां उनकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई, जो एक और गैंगस्टर था। वे विश्वविद्यालय की राजनीति में शामिल हो गए और अपराध करने लगे। 1 उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई पूरी की। बिश्नोई ने चंडीगढ़ में अपनी आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत की, जब 2010 से 2012 के बीच उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अतिक्रमण, मारपीट और डकैती सहित कई अपराधों के लिए कई प्राथमिकी रिपोर्ट FIR दर्ज की गयीं। ये सभी मामले छात्र राजनीति में उसकी भागीदारी से संबंधित थे। उद्धरण की आवश्यकता, चंडीगढ़ में उसके खिलाफ दर्ज 7 FIR में से उसे 4 मामलों में बरी कर दिया गया। अन्य 3 मामले अभी भी लंबित हैं। जेल में रहने के दौरान बिश्नोई ने अन्य कैदियों के साथ गठजोड़ बनाया। रिहा होने के बाद वह हथियार डीलरों और अन्य स्थानीय अपराधियों से मिला। पंजाब विश्वविद्यालय में रहने के दौरान उसका गिरोह बढ़ता गया। 7 2013 में स्नातक होने के बाद उन्होंने कथित तौर पर मुक्तसर में सरकारी कॉलेज के छात्र चुनावों के विजेता उम्मीदवार और लुधियाना नगर निगम चुनावों में एक प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी। हिरासत में लेने के लिए आवेदन दायर किया, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 268 के तहत गृह मंत्रालय के आदेश के कारण इसे खारिज कर दिया गया। कनाडा द्वारा आरोप। अक्टूबर 2024 में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने आरोप लगाया कि बिश्नोई गिरोह सहित आपराधिक समूहों का इस्तेमाल कनाडा में खालिस्तानी समर्थक तत्वों से जुड़े व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए भारत सरकार के एजेंटों द्वारा किया जा रहा है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सिंगापुर में अपने कनाडाई समकक्ष से मुलाकात की, जहां कनाडाई अधिकारियों ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ने वाले सबूत पेश किए, जिसमें कथित तौर पर भारतीय एजेंसियां शामिल थीं। द वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, कौन थी वो लड़की जिसे चंडीगढ़ में जिंदा जला दिया गया? लॉरेंस बिश्नोई से क्या था कनेक्शन? चंडीगढ़ के DAV कॉलेज कैंपस में साल 2010 में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। कहा जाता है कि यह लड़की देश के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड थी। इसी घटना के बाद लॉरेंस ने पढ़ाई छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसने वारदातों की शुरुआत उस छात्र नेता की हत्या के साथ की, जिसने उस लड़की को जलाया था। NCP लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई इस समय खूब चर्चा में है। लॉरेंस के साथ एक लड़की भी इन दिनों चर्चा में आ गई है, जिसे साल 2010 में चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में जिंदा जला दिया गया था। दावा किया जा रहा है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसी घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने पढ़ाई छोड़ दी और संपत नेहरा व गोल्डी बरार के साथ मिलकर एक गैंग बना लिया। इस गैंग ने एक छात्र नेता की हत्या के साथ अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इस वारदात में लॉरेंस बिश्नोई ने खुद अपने हाथों गोली मारी थी। इस प्रसंग में हम उस लड़की और उस घटना का जिक्र करेंगे, जिसकी वजह से लॉरेंस की पूरी जिंदगी ही बदल गई। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब में फिरोजपुर के एक संभ्रांत किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया था। लॉरेंस महज 4 या 5 साल का रहा होगा जब उसके पिता ने आबोहर के एक कॉन्वेंट स्कूल में उसका एडमिशन कराया।
यहाँ लॉरेंस की ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से उसकी नजदीकी हो गई। 12वीं कक्षा तक साथ में पढ़ाई करने के बाद संयोग से दोनों के पिता ने उनके एडमिशन चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में करा दिया। यहाँ पढ़ाई के दौरान लॉरेंस को राजनीति का चस्का लग गया और छात्र संघ के चुनाव में उतर गया। इस चुनाव में लॉरेंस के लिए कन्वेंसिंग में यह लड़की सबसे आगे रहती थी। वहीं चुनाव में जब लॉरेंस हार गया तो जीतने वाले उम्मीदवार से उसकी टशन हो गई। आए दिन मारपीट तक होने लगी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने कॉलेज कैंपस में ही उस लड़की को जिंदा जला दिया था। इस घटना से लॉरेंस बिश्नोई को तगड़ा झटका लगा और वह सदमे में आ गया था। उस समय कॉलेज में उसके दोस्त संपत नेहरा और गोल्डी बराड़ का संबल मिला। फिर तो जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इन तीनों ने सरेआम और कॉलेज कैंपस में दूसरे गुट के नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और फिर उसे गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद लॉरेंस, संपत और गोल्डी ने पढ़ाई छोड़ दी और खुलकर अपराध की दुनिया में उतर गए। इन तीनों ने रंगदारी को मुख्य धंधा बना लिया। जो भी उद्योगपति रंगदारी देने से मना करते, उन्हें पहले ये धमकी देते और फिर दिन दहाड़े अगवा कर हत्या करने लगे। इन तीनों ने बहुत कम समय में अपने गैंग का विस्तार चंडीगढ़ से बाहर पहले हरियाणा, पंजाब और फिर दिल्ली में कर लिया। महज 4 साल में ही दिल्ली के तमाम गैंगस्टर इनकी छतरी के नीचे आ गए। इसके बाद इस गैंग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी 100 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया। इस बदमाश की उम्र 31 साल है और यह करीब 8 से 9 साल से देश भर की एक से दूसरे जेल में सफर कर रहा है। इस समय इसे गुजरात पुलिस ले गई और इसे साबरमती जेल में रखा गया है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने दावा किया है कि इसके गैंग में 700 से अधिक शूटर हैं। हालांकि लॉरेंस के करीबियों की माने तो इसके गैंग में मुश्किल से 8 से 9 शूटर ही हैं। इनमें भी ज्यादातर अलग अलग जेलों में हैं और वहीं से गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। दरअसल इस गैंग ने वारदातों का पैटर्न करीब 5 साल पहले बदल लिया था। तब से इस गैंग के लोग खुद किसी वारदात को अंजाम देने के बजाय अलग अलग स्थानों पर नए शूटर हायर करते हैं। इसके बाद इन शूटर्स को अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं और वारदात के बाद उनका हिसाब किताब कर अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। कई बार यह गैंग एक ही शूटर को 2 या 2 से अधिक वारदातों के लिए भी हायर किया है। उनके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। उन्होंने 1997 में पुलिस बल छोड़ दिया और किसान बन गए। बिश्नोई ने 12वीं कक्षा तक अबोहर में पढ़ाई की और 2010 में वे चंडीगढ़ से DAV कॉलेज चले गए। जून 2022 में सामने आए क्रिमिनल डोजियर के मुताबिक 12 साल में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 36 क्रिमिनल केस दर्ज किए जा चुके थे। ये केस पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में दर्ज थे। 36 में से 21 मामलों में सुनवाई अब भी जारी है, जबकि 9 मामलों में उसे बरी कर दिया गया है।